वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके जो करंटली आपके पार्टनर आपकी लाइफ में जो है, जो आपके माइंड में है, वो पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, उस पर्सन की कंप्लीट एनर्जीज आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या चल रही है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करी उतनी रखें। ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। ओके, इस वक्त जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है, वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके करंट पार्टनर आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। शॉर्ट चैनल है, ठीक है, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे सारा शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है डेली बेसिस पे, वहाँ पे कुछ ना कुछ अपलोड होता रहता है। तो आप उन रीडिंग्स को भी वॉच कर सकते हैं। शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, बहुत लॉन्ग रीडिंग्स नहीं होती। बिजी शेड्यूल में भी वो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टेड है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, चलें। थिंक अबाउट योर पार्टनर। करंटली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या है। एस ऑफ कप्स, ठीक है, अनकंडीशनल लव, एक इमोशनल एनर्जी है इस पर्सन की। इस पर्सन के साथ आपकी कोई क्लैरिटी, आपके साथ इस पर्सन की कोई न्यू कनेक्शन है, या तो ये पर्सन के साथ आपका, ठीक है, किसी तरीके का न्यू रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है आपके साथ इस पर्सन को। जैसे कि आपके पर्सन आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, आपके पार्टनर को आपकी कंपनी बहुत पसंद है। कुछ न्यू फेज स्टार्ट हुआ है इस पर्सन का, कोई फिक्स साइन हो सकता है, टॉरस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, जमनाई हो सकता है। किसी तरीके की फिक्स साइन वाली एनर्जी इस पर्सन की। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप किसी कंट्री में, आप किसी कंट्री में। या तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जैसे कि एक मतलब कि ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है आपको या इस पर्सन को। ठीक है, ट्रैवलिंग एनर्जी है यहाँ पर। आप लोग ट्रैवल यहाँ तो आप दोनों के बीच में है, या तो किसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, या तो किसी की लाइफ में ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है। ठीक है, आपकी आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको एडमायर कर रहा है, उनको पसंद कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी एक लविंग केयरिंग एनर्जी में है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी एक जेन्युइन फीलिंग्स है। ठीक है, लेट्स सी, देखेंगे। क्लैरिफाई एस ऑफ कप। यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई एस ऑफ कप, क्लैरिफाई एस ऑफ कप। ओके, हम्म, नाइट ऑफ फैंस। ये वो कनेक्शन है जो आपसे एज में छोटा है, ये पर्सन। ठीक है, या तो ये पर्सन एज में छोटा है, या तो आपको बहुत टाइम बाद अप्रोच करने जा रहा है। ठीक है, आप लोग की कम्युनिकेशन इस तरीके की थोड़ी सी, इस पर्सन ने अपने दिल की बात आपसे हाइड करी हुई अब तक। ठीक है, या तो आपको बताया हुआ नहीं है इस पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। यहाँ पर दोबारा एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन एक ओवर थिंकर हो सकते हैं, आपकी तरफ आने के लिए, आपको कुछ देने के लिए, आपकी तरफ एक मैसेज, कोई टेक्स्ट करने के लिए पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, शायद आपको इस पर्सन ने प्रपोज करना है, शायद इस पर्सन ने आपको फर्स्ट टाइम कन्फेस करना है अपना लव। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। बिल्कुल एक लवर की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है। आप इसके माइंड में चल रहे हैं, कंटिन्यूसली आप इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं, लेकिन कोई ब्लॉकेज इस पर्सन को, जैसे कि प्रैक्टिकल वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा थिंकिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर सन ऑफ पेंटिकल।
ये पर्सन अपनी फैमिली की तरफ से किसी क्लैरिटी का वेट कर रहा है। यहाँ पर इस पर्सन की फैमिली प्रेशर रहता है, फैमिली फैमिली या फाइनेंसिस प्रेशर है, किसी फाइनेंशियली ये पर्सन मतलब प्रैक्टिकली अपने फाइनेंसिस को लेकर सोच रहा है। अगर आपकी तरफ आए, अपना लव आपको कन्फेस करे, या तो यहाँ पर आप मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, मतलब कि आपको क्या, आपको स्टेबल लाइफ, एक बैलेंस लाइफ ये आपको प्रोवाइड कर सकेगा, ये उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नजर आ रहा है। स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, फाइनेंसिस स्टेबिलिटी के बारे में, ये आपको कुछ देना चाह रहा है, या आपको कुछ करना, या आपकी तरफ कोई मूवमेंट करना चाह रहा है, लेकिन अपने फाइनेंसिस की वजह से या फैमिली की वजह से थोड़ा सा एक स्लो मूवमेंट है, ठीक है। एक पेज या वेंच की एनर्जी है, ये आपकी तरफ आ तो रहा है, अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहा है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ इंटरेस्ट, इस पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन इसके पीछे एक एक कंप्लीटली ओपन अप होने के पीछे इसकी फैमिली है या तो उसके फाइनेंसेस हैं जिसको थोड़ा होल्ड बैक करने को कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चलो, थोड़ा सा वक्त के साथ। आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ये वो पर्सन हो सकता है एक सडनली आपके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग गया है, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। ये कोई पास्ट, किसी का पास्ट भी हो सकता है, और किसी के लिए बिल्कुल एक न्यू अननोन पर्सन भी हो सकता है जो आपसे मिला, जो आपसे बात करी, लेकिन वो आप में एक सडनली बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फैमिली या तो उसके फाइनेंसेस थोड़ा सा इसको स्टॉप कर रहे हैं। एक स्लो मूवमेंट वाली एनर्जी या तो एक वेंच की वाली एनर्जी है कि पहले आपके आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट की जाए, पहले आपके बारे में जाना जाए, ठीक है, जान पहचान बढ़ाई जाए, आपके आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। एस ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और मैंने आपको बताया लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। बहुत सोच समझ कर ये पर्सन स्टेप लेना चाहता है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर और क्या सोच रहा है, आपकी वाइब्रेशन इस पर्सन को पसंद है, ठीक है, आपका जो जिस तरीके से आप कनेक्ट होते हैं, इस पर्सन को वो चीज़ पसंद आ रही है आप में। लेकिन ये जितना आपको लग रहा है कि ये इंटरेस्ट ले रहा है, ये मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शायद ही रिश्ता स्टार्ट हो चुका है। मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत टाइम लेने वाला है, सोचने वाला है। फाइनेंसिस नहीं तो फाइनेंसिस को बैलेंस करेगा, फैमिली फैमिली को मनाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप एक सडन ऐसा रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है, आपको जो लग रहा है कि फटाफट आपसे मैरिज कर लेगा, आपको कमिटमेंट दे देगा, नहीं। ये पर्सन आपकी तरफ सोच रहा है मैरिज कमिटमेंट, या आपके लिए एक अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, आपको वो लव प्रोवाइड भी करना चाहता है, लेकिन ये आपको सडन कोई मैरिज का ऑफर या कमिटमेंट का ऑफर नहीं देगा, ठीक है, अगर ये पास्ट नहीं है तो। मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं, इसके पीछे या तो कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसको बनानी है, या तो अपनी फैमिली को मनाना पड़ेगा। आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा है, फैमिली को मनाना पड़ेगा, या तो एक फाइनेंशियली इसको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। ये वो पर्सन है, इंटरेस्ट तो ले रहा है और आपके साथ जेन्युइन भी है, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी रख रहा है, लेकिन एक बहुत फास्ट इसकी मूवमेंट है, बहुत जल्दी जल्दी आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। और अगर ये पास्ट है तो ये पर्सन किसी ब्लॉकेजेस से निकल कर आपकी तरफ मूव कर रहा है, ये अपने सारे हर्डल को क्लियर करके आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। हम्म यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। स्टैग्नेंट वाली एनर्जी में बार बार आपको कह रही हूँ, स्टेबिलिटी को लेकर इसको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर, इस रिश्ते की बैलेंस, एक न्यू बिगनिंग को लेकर, यहाँ पर मतलब कि आपको कुछ स्टेबिलिटी को स्टार्ट करने को लेकर। रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, फ्रेंडशिप चल रही है, ठीक है, हैंग आउट चल रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर आप लोग एक सिटी में रह रहे हैं तो मिलना मिलाना, एक रिलेशनशिप, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैरिज की बात करेंगे तो सोचो विचार, थोड़ा सा टाइम इसको चाहिए, ठीक है। अगर एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा एंटर कर रहा है, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू पर्सन है, एक करंट पार्टनर और एक करंट पर्सन के लिए आप ये आपकी लाइफ में कनेक्ट कर चुका है, और आप इसके लिए मैरिज सोच रहे हैं, ये आपसे टाइम लेगा, ठीक है। ये सडन आपको मैरिज नहीं दे सकता। इसको अपने फाइनेंसेस, या ये नहीं जानता कि आप पास्ट में क्या फेस कर कर आ रहे हैं, आपने पास्ट को किस वजह से छोड़ा है, वो मैरिज नहीं कर रहा था या वो आपको रिश्ता नहीं दे रहा था, ये पर्सन ये सब नहीं जानता। ये वो जानता है जो इसकी लाइफ साइड की स्टोरी है, ठीक है। ये आपको स्टेबिलिटी देने में टाइम लगाएगा, या तो अपने फाइनेंसेस बैलेंस करेगा, या तो अपनी फैमिली को मनाएगा, ठीक है, तब आपकी तरफ आएगा। हाँ, ये आपके लिए लव फील कर रहा है, ये आपके लिए एक जेन्युइन इमोशंस रख रहा है, ठीक है, एक जेन्युइन एनर्जी है इसके पास आपके लिए। लेकिन अगर आप बोलें चटमंगनी पट गया, ये वाला सीन नहीं होगा, ठीक है, टाइम लेगा, टाइम चाहिए इसको, टाइम, ठीक है। टेरिफाई, किंग ऑफ कप्स, टेरिफाई, किंग ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है स्टेबिलिटी को लेकर आप दोनों के बीच बातें शातें हो, ठीक है,
कमिटमेंट को लेकर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन पेज की एनर्जी है, ये बात याद रखें। यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन, कम्युनिकेशन, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, काफ़ी इंटरेस्ट इस पर्सन की तरफ से आपको शो होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। एक इंटरेस्ट वाली एनर्जी, काफ़ी पैशनेटिव टॉक, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ से आपको मिल सकती है, ठीक है। लेकिन कीप एन ओपन माइंड, जो रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं वो उतने सॉलिड नहीं होते, ठीक है। अगर ये एक हद से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो थोड़ा सा आप एक पॉज लगाएं, ठीक है। थोड़ा सा आप सोचने समझने का मौका लें। ये जो इमोशंस फील कर रहा है, ये सिर्फ इसको हीलिंग मिल रही है, इसको अच्छा फील हो रहा है आपके साथ, या आप दोनों को अच्छा फील हो रहा है। एक फ़र्क होता है कि एक इंसान को अच्छा फील हो रहा है या तो दोनों को वो फीलिंग्स फील हो रही हैं जो उसके अंदर हैं। आपको क्या जेन्युइनली फील हो रहा है जो ये आपको बार बार ऑफर कर रहा है? अगर दोनों को फील हो रहा है तो ये सिचुएशन, तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। अदरवाइज अगर ये इसको आपसे बात करके अच्छा लग रहा है तो ये हीलिंग पीरियड भी हो सकता है, हीलिंग पर्पस के तौर पे भी हो सकता है। कहीं से फेड अप है, कहीं से डिस्टर्ब है, इसको हीलिंग चाहिए, इसको पीस चाहिए। मैंने आपका माइंड पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। ये किस तरीके का रिश्ता बन सकता है, इस बात को आप खुद ही सोचिएगा। क्योंकि मुझे एक फास्ट एनर्जी दिख रही है, एक फास्ट एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत एक फास्ट वाली एनर्जी है, फास्ट फास्ट फास्ट। ये भी कर लो, वो भी कर लो, शादी भी हो जाएगी, मैरिज भी हो जाएगी। आपको आगे जाके समझ में आने वाली है क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पेज ऑफ फ्रेंड्स। मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे एक पेजेस की एनर्जीज नजर आ रही है, ठीक है। मतलब कि एक पेज की एनर्जी है, पेजेस, फ्रेंड्स, ये सब कुछ क्या होता है, एक इनिशियल पेज ऑफ फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर है एट ऑफ फ्रेंड्स और यहाँ पे किंग ऑफ फ्रेंड्स। काफ़ी पैशन, अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन बेस्ड, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पैशन बेस्ड रिश्ते, अट्रैक्शन बेस्ड रिश्ते, ठीक है। ये उस टाइप की एनर्जी है। काफ़ी ये आपकी लुक्स को पसंद करेगा, आपको एडमायर करेगा, ठीक है। आपको काफ़ी प्रेस करेगा, मतलब कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो, आपका मतलब कि आपको एक चने के झाड़ पे चढ़ा देगा। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में आने के लिए या आपके साथ कनेक्ट होने के लिए काफ़ी चीज़ी वाली बातें, और मतलब कि फिर आपको खुद सोचना है क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं, ठीक है। हम्म। यहाँ पे एक हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है। ये कोई ना कोई आपको लेसन लर्निंग आपने किया है, ठीक है। आपको खुद कॉन्टेम्पलेट करना है कि आपको इस सिचुएशन में कदम रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए। कहीं आप स्टक हुए थे, इस रिश्ते से पहले आप कहीं ब्लॉक हुए थे, कहीं स्टक हुए थे, आपने काफ़ी खुद को स्टक फील करा है, ठीक है। यहाँ पे हैंगमैन ये दिखा रहा है कि आप पास्ट में आपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्टकनेस देखी है अपनी ज़िंदगी में। आपके माइंड में आप बहुत कंफ्यूज, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, काफ़ी एक डिस्टर्ब एनर्जी है, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रही आपके लिए बुरा है, आपको लाइफ में कहीं जाके फंसा देगा या आपकी ज़िंदगी को अजाब कर देगा, नहीं। इसको जो इतना इतना फास्ट आपकी लाइफ में कनेक्ट होना, ठीक है, एक डेस्परेट होना आपके लिए, ठीक है, आपके कनेक्शन को बढ़ाने के लिए ऑब्सेस्ड होना, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, सही। आपका ड्रीम है यहाँ पर अपनी लाइफ में टेन ऑफ कप्स, ठीक है, मैरिज, कमिटमेंट, आपकी एक फुलफिल लाइफ, एक इमोशनली बैलेंस कनेक्शन, एक इमोशनली बैलेंस पर्सन, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एंडिंग फेस करी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, सिंगल इंडिपेंडेंट होकर वर्क करना चाहिए। आप कंप्लीटली उस पेन से हील नहीं है, आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं है, किसी सिचुएशन से आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं है। आपको सिंगल रह के अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप अगर इस सोच से कि आपको ज़रूरत है किसी की कहीं से निकलने के लिए, या तो आपको आगे बढ़ना ही है। अभी जिस वक्त आप इस पर्सन को चूज़ कर रहे हैं, तो चूज़ करने जा रहे हैं, बाद में जाके आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप हार्ट ब्रेकिंग हो सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आपने गलत फैसला कर लिया, ठीक है। आपको आगे जाके फील हो सकता है कि एक बैक स्टेपिंग टाइप आपके साथ फिर कोई धोखा हुआ है, आपके साथ कुछ कुछ फिर
एक रिपीटेड वे में एक साइकिल रिपीट हुई है, आप इस रिश्ते में होकर भी अकेले हैं। सोचें समझें, विदाउट सोचे समझे, बिना सोचे समझे आप किसी भी रिश्ते में ऐसे कदम मत रखिएगा। पहले जाने समझें, ठीक है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो अप्लाई करें इस रिश्ते पे, ठीक है, फिर आप इस रिश्ते को अप्रोच कर सकते हैं, फिर आप इस रिश्ते को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा फील ना हो एट दी एंड एक हार्ट ब्रेकिंग सा बैकस्टैपिंग, आपको ऐसा ना लगे फिर आपको चीट किया गया है, फिर आपको एक रिश्ते में होते हुए भी आपको एक सिंगल एनर्जी में रहना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप एक इमोशनल फैमिली बनाना चाहते हैं, एक इमोशनल रिश्ता चाहते हैं, एक इमोशनल बैलेंस, एक लॉयलिटी, एक लॉयल इंसान आपकी नीड है, ठीक है, एक नीड है आप, जैसे कि आपकी बेस ही है, आपकी हीलिंग एक लॉयल इंसान कर सकता है, एक जेन्युइन इंसान कर सकता है, एक इमोशनली कनेक्ट इंसान कर सकता है। ये पैशन वैशन वाला इंसान नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, टेन ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का स्ट्रेस है, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ किसी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, यहाँ पर ये आपके साथ एक सब्ज बाग ना दिखा रहा हो, या आपको अदर साइड ज़्यादा ग्रीन है, या आपको ये ना दिखा रहा हो मेरे साथ चलो वहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी है, ये सब कुछ ना कह रहा हो, क्योंकि एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में है ये पर्सन। इसकी लाइफ में या तो कुछ क्लोज होना है, कुछ खत्म होना है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड फिर निकल के आ गया यहाँ पे, चैरियट, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी में है, बिल्कुल। सिंगल शो करेगा, इंडिपेंडेंट शो करेगा, वर्कोहॉलिक शो करेगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए एक किसी चीज़ का वेट करेगा, अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार करेगा, आपके लिए कोई डिसीजन लेने के लिए इसको किसी चीज़ का वेट रहेगा, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ वैंड्स, किसी तरीके का स्ट्रेस है इस पर्सन के ऊपर, क्लैरिफाई टेन ऑफ वैंड्स, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाई टेन ऑफ वैंड्स। हाइड करेगा, कुछ आपसे हाइड कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी, बहुत एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा विशेस हैं कैरियर फाइनेंसिस को लेकर, एक विश फुलफिलमेंट रखना अपने कैरियर को, अपने फाइनेंसिस को लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियस रहना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पैशनेटिव रहना अपने फाइनेंसिस को लेकर, ठीक है। ये किसी रिश्ते से लेट गो कर रहा है, या किसी इमोशनली डिटैचमेंट पे है ये पर्सन किसी इंसान के साथ, किसी तरीके का स्ट्रेस है, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, ठीक है, कुछ इमोशनली या कुछ आपसे हाइड करेगा आपकी लाइफ में, जब ये एंटर करेगा तो कुछ छुपाएगा आपसे, अपना पास्ट कनेक्शन, अपना पास्ट रिश्ता जिससे ये वॉक अवे कर रहा है, या तो जिसका स्ट्रेस ले रहा है, कोई इमोशनल अटैचमेंट, कोई टॉक्सिक अटैचमेंट, ठीक है, किसी चीज़ को ये हाइड कर सकता है। बार बार मैं कह रही हूँ किसी किसी साइकिल को एंड होने का वेट करेगा ये पर्सन अपनी लाइफ में आपके लिए कोई डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, एक साइकिल को ख़त्म करने का वेट करेगा ये बार बार। अगर आपकी लाइफ में आ भी जाता है तो टाइम लेगा, या आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड, इससे फील मत करिएगा कि अनएक्सपेक्टेड मैरिज और कमिटमेंट देगा, इसको टाइम चाहिए। या तो फाइनेंसिस बैलेंस करेगा, या तो ये अपनी फैमिली को मनाएगा, या तो यहाँ पर जो मुझे इशू नज़र आ रहा है किसी कार्मिक सिचुएशन का इशू नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इमोशनली ये पर्सन अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, और एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहने वाला है, और एक वेटिंग एनर्जी में रहने वाला है, इसकी शिप्स अराइव कब होंगी, ये अपनी लाइफ में कब उस चीज़ से मुकम्मल तौर पे निकल सकेगा या क्या कर सकेगा, ठीक है, ये वो वाली एनर्जीज में है। ओके, गोस्ट, कुछ ना कुछ हिडन हिडन नेचर, ठीक है, कुछ ना कुछ हाइड करना, मैनिपुलेट करना, उस सिचुएशन को लेकर मैनिपुलेट करना, उस सिचुएशन को आपसे हाइड करते रहना, छुपाते रहना, ठीक है, उस चीज़ का स्ट्रेस रहेगा इसको, जो चीज़ से आपसे छुपाएगा उस चीज़ का स्ट्रेस रहेगा। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। हाँ, फाइव ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है भाई, स्ट्रांगली यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक रनर चीजर का गेम है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ ऐसा है यहाँ पर जो एक रनर चेजर का गेम है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ना कुछ थर्ड सिचुएशन रिलेटेड है यहाँ पर। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, वेट, इस पर्सन का कोई पास्ट, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल,
द मून, 8 ऑफ कॉइन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपका रिश्ता काफी कंफ्यूजन का शिकार रह सकता है, स्टैग्नेंट रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन और स्टैग्नेंट यहाँ पर आप लोग को दिख सकती है इस रिश्ते में। कुछ ना कुछ कंफ्यूज एनर्जी। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि कुछ कंफ्यूज है इस रिश्ते में। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको कंफ्यूज कर रहा है। इल्यूजन इस रिश्ते में आपको दिख सकते हैं, स्टैग्नेंट एनर्जी मिल सकती है, जैसे कि स्टार्ट हुआ है और ये उसी जगह पे खड़ा हुआ है। आपके पार्टनर कुछ आपसे हाइड करेंगे। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर ये पर्सन डिस्टर्ब भी है, परेशान भी है। और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, इसको एक शेल्टर चाहिए, इसको एक पीस चाहिए, इसको हीलिंग चाहिए इस इंसान को। ये पर्सन वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्किंग करना जानता है, बहुत हार्ड वर्क करता है। ठीक है, लेकिन सोचता भी बहुत, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है ये पर्सन, एक स्लीपलेस नाइट डिस्टर्ब पर्सन। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग करना, एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीज़ों को सोचना और हार्ड वर्किंग करना। कुछ हाइड कर रहा होगा ये आपसे, जब आपकी लाइफ में एंटर करेगा कुछ आपसे अपना पास्ट हाइड करेगा, कुछ झूठ बोलेगा, कुछ आपसे ज़रूर छुपाएगा। कुछ ऐसा है जिसको ये डरेगा कि आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि कुछ कोई चीज़ चेस करते हुए आपकी तरफ मूव कर सकती है इसकी लाइफ की। ठीक है, ये अपने मतलब के वर्कोहॉलिक है, ये वर्कोहॉलिक है, लेकिन उस चीज़ को लेकर ही डिस्टर्ब रहेगा कि वो चीज़ आपके सामने आए ना आ जाए, या आपको पता ना चल जाए। यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहने वाली, इल्यूजन रहने वाले। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो या तो इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस है, यहाँ पर चॉइसेस की वजह से यहाँ पे या तो कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग के लिए आप लोग के रिलेशनशिप में आप लोग को कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इस कनेक्शन में एक स्टैग्नेंट एनर्जी का सामना करना पड़ेगा आपको, स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है उसके लिए और क्या है, पर्सन ऑन योर माइंड। 6 ऑफ पेंटिकल, इस रिश्ते में बैलेंस आने के लिए किसी एक को निकलना ज़रूरी है, थर्ड पार्टी को रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है ये पर्सन उस चीज़ का इंतज़ार भी करे। ठीक है, आप लोग के बीच उसकी वजह से काफ़ी डिस्टेंस और दूरियां भी क्रिएट हो इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जो आप बैलेंस डिमांड करेंगे, जो आप बैलेंस चाह रहे होंगे, जो आपकी डिमांड होगी, जिस तरीके के बैलेंस की, जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट की, आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनली ये पर्सन अवेलेबल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इमोशनली आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। इसका कहीं ना कहीं एक जस्टिस की एनर्जी है, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन, कुछ कर्मा कनेक्टेड है। ठीक है, आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है डिस्टेंस क्रिएट हो। ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट हो, जब ये रिश्ता स्टार्ट हो एक डिस्टेंस आप लोग के बार बार एक डिस्टेंस की एनर्जी नजर आ रही, किसी डिसीजन ना लेने की वजह से ही डिस्टेंस हो सकता है आपकी लाइफ में बार बार क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। कोई पास्ट इशू हॉन्ट कर रहा है इस रिश्ते को। ठीक है, क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। ये काम करते हुए भी उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। स्ट्रगल है यहाँ पर, डुअल माइंडेड, क्रॉस रोड, कंफ्यूज एनर्जी, राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ, इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है। 6 ऑफ कप की एनर्जी, कोई ना कोई पास्ट इशू, कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन, कोई ना कोई पास्ट रिलेटेड कुछ यहाँ पर चल रहा है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, अगर इस रिश्ते को मैरिज तक पहुंचना है तो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चेंज होने की नीड है। अदरवाइज ये एक 4 साल तक ये रिश्ता होल्ड भी रह सकता है। ठीक है, आपको इतना भी वेट करना पड़ सकता है कि ये रिश्ता, ये पर्सन क्योंकि बहुत ब्लाइंड फोल्डेड क्रॉस रोड पे नज़र आ रहा है, इस पर्सन ने ये रिश्ता सिर्फ इसीलिए चूज़ करा कि मैं अपने माइंड को रिलैक्स कर सकूँ, या मैं अपने आप को हील कर सकूँ, या मेरे अंदर एक पीस क्रिएट हो सके। ठीक है, या मुझे अच्छा लग रहा है इस इंसान से बात कर कर,
या मुझे सुकून मिल रहा है इस इंसान से बात कर कर, कुछ इस टाइप की एनर्जी, कुछ पैशनेटिव एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन टाइम लेगा, ठीक है, आपसे टाइम लेगा आपको स्टेबिलिटी देने के लिए। ये पर्सन अपने आप को ब्लॉक फील करेगा, टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है। सिक्स ऑफ कप्स, ये क्या है? सिक्स ऑफ कप्स, कुछ इस पर्सन के चाइल्डहुड रिलेटेड कुछ पास्ट कनेक्शन है, या तो इस पर्सन का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स। बिल्कुल, इस वजह से ब्लॉकिंग, आपको ब्लॉकेजेस मिलेगी। एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, ये डिसीजन मेकिंग ये इस सिक्स ऑफ कप्स की वजह से आपकी लाइफ में नहीं ले पाएगा। आप लोग के बीच जो भी डिसीजन मेकिंग, ये पर्सन यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी दोबारा आ गई। जो डिसीजन मेकिंग का जो आप लोग के रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो इस कनेक्शन की वजह से होगा। इनडिसाइसिव जो ये रहेगा, ये पर्सन इस कनेक्शन की वजह से रहेगा। क्लैरिफाई टेन ऑफ कॉइंस, टेन ऑफ पैंटिकल। क्लैरिफाई टेन ऑफ कॉइंस, टेन ऑफ पैंटिकल। आर्ग्यूमेंट हो सकती है आप लोगों की बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। एक बहुत सारे लोग हैं जिनका आपको इन्वॉल्वमेंट दिख सकता है इस रिश्ते में। कनेक्शन, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकता है। डबल फैमिली की तरफ से भी कोई थर्ड इशू आप लोग के रिश्ते को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। पेज की एनर्जी है, इस पर्सन की एज छोटी हो सकती है। इसकी फैमिली की तरफ से कोई ना कोई यहाँ पर थर्ड इशू, थर्ड फैक्टर, थर्ड पर्सन आप इस रिश्ते को हॉर्न कर सकता है, या इस रिश्ते में थर्ड पार्टी बनकर दिखा सकता है, ठीक है। इस कनेक्शन में यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इससे फैमिली रिलेटेड। ये पर्सन कंफ्यूज हो सकता है, क्या करूँ, इस रिश्ते को चूज करूँ या ना करूँ, ठीक है। ये बात ये पर्सन बहुत टाइम तक होल्ड कर सकता है कि फैमिली की तरफ से भी इस रिश्ते को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है, ठीक है। यहाँ पे है फोर ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है डेथ, एंड यहाँ पे टू ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स, ठीक है। द लवर। भाई आप लोग की रीडिंग में ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिश्ता रिजेक्शन की तरफ जाएगा, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, वो थर्ड सिचुएशन की वजह से। आपका रिश्ता मैरिज तक लेट इसलिए पहुंचेगा क्योंकि थर्ड इशू की वजह से। और कुछ यहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, भाई फैमिली चाह रही है कहीं और करें, या तो फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा कोई एक डिस्प्यूट उठ सकता है जो आपके रिश्ते को इफेक्ट करे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। आप काफ़ी फील करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक कंफ्यूज एनर्जी, आपकी लाइफ में ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपको जो कप नहीं मिल रहा होगा, आप उसी कप का आपको ज़्यादा इंतज़ार करेंगे, ठीक है। आपको उस कप का वेट रहने वाला है, मतलब कि उस ऑफर का एक वेट रहने वाला है। तो बहुत सोच समझ कर एंटर करिएगा अगर ये रिश्ता स्टार्ट नहीं हुआ है। और अगर स्टार्ट हो गया है तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। देखते हैं एडवाइस क्या होगी आपके लिए। एक एडवाइस ले लेते हैं कि आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए। हम्म इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, सबसे पहले ये देखेंगे। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। एक तो आप लोग के बीच डिस्टेंस होना गलत है, ठीक है। डिस्टेंस मत बनाया करें। को डिपेंडेंसी इशू में मत आइएगा, डिपेंड मत होइएगा इमोशनली, ठीक है, इस पर्सन के ऊपर। आप लोग का टाइम अच्छा रहेगा, क्वालिटी टाइम रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग रिलेशनशिप में एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स का आपको सामना करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे इन फ्यूचर में भी आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है। प्लेफुलनेस, एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी रहने वाली है, मतलब कि एक सीरियस और बहुत एक वो वाला वो नहीं है, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग को एक दूसरे को जानने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग को एक दूसरे को ज़्यादा जानने की ज़रूरत है यहाँ पर। इस रिश्ते में आप लोग को आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को अभी आप कम जानते हैं, ठीक है। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानें, एक दूसरे की सिचुएशन के बारे में जानें। शायद आप अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानते इस पर्सन के बारे में, शायद ही न्यू कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में एंटर करा हुआ है, ठीक है। मतलब कि आप लोग के बीच तीसरे का आना इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर किसी तीसरे की वजह से बन नहीं पा रहा। ये मतलब कि एक क्लैरिफाई करेंगे हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन को, ठीक है। क्लैरिफाई हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन।
द वर्ल्ड। आपके पार्टनर को जो है ना, मतलब कि आपके साथ कंफ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। अगर ये पर्सन आपके साथ कुछ बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर को किसी चीज़ को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को आपके पार्टनर को कम्प्लीटली एंड करना पड़ेगा। तब आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, आप लोग के बीच कोई एक्सपेंशन आ सकता है, आप लोग के बीच कुछ न्यू डेवलप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस आ सकता है। लिब्रा की एनर्जी है जस्टिस की एनर्जी, मतलब कि कुछ बैलेंस स्केल जब हो सकते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आपको वेट करना, पेशेंस की एनर्जी है। रिलीज योर एक्स, वही वाली एनर्जी, किसी एक्स को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इस वीडियो को पर एक्टिविटी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।